The Modi government 3.0 is in action mode. Today, the cabinet ministers, MOS, are taking charge of their respective ministries. I'm joined by SP Singh Baghel, who is returning back to the Modi cabinet as Panchayati Raj minister as well as Animal Husbandry minister. Sir, वही सवाल, क्योंकि मोदी सरकार का पहला 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. व्हाट इज द एक्शन प्लान? क्या एक्शन प्लान है? किस तरह से एग्जीक्यूशन देखना हम लोगों को? शुरू कब से हो जाएगा? अंग्रेजी में कहावत है ना, वेल बिगिन इज हाफ डन. तो शुरू फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो जो रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और अपने बड़े मंत्री जी के मार्गदर्शन में अधिकारियों के साथ सबसे पहले कल परसों नरसों 3 दिन लगातार तीनों विभागों को समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद जनहित में क्या निर्णय लिए जा सके और राष्ट्रहित में उसको लिया जाएगा. ठीक है सर, आप खुद और आपके जो सीनियर मिनिस्टर हैं स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री में, वो ऐसे राज्यों से आते हैं जहां ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा है. एक पूरी इकोनॉमी जो है वो रूरल इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट है. तो कैसे इन मंत्रालयों को इंश्योर करेंगे वो ट्रांसलेट करे डेवलपमेंट में आपके रेस्पेक्टिव राज्यों में? पहले से भी 10 साल में बहुत काम हुआ है. जैसे एनिमल हस्बेंड्री के साथ फिशरी डिपार्टमेंट रहा 70 साल तक. मोदी जी ने फिशरी डिपार्टमेंट अलग किया, उसका सेक्रेटरी अलग किया है. बहुत साल पहले तो एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं होती थी, एग्रीकल्चर वाले के पास ही रहती थी. तो एक नया विभाग, नया सेक्रेटरी फुल. इसके अलावा नीली क्रांति प्रधानमंत्री जी ने 14 से 19 में कहा था, और ब्लू रिवोल्यूशन, और री एक्वास ऑपरेटिंग सिस्टम से मछली पालन शुरू हुआ. आजकल उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा. तो उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, सब्सिडीज भी बहुत है. प्रधानमंत्री जी का बहुत सपना है कि देश, क्योंकि ये देश किसानों का देश है, देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है. और जब तक भारत रहेगा ये कृषि आधारित रहेगा, और उसमें बड़ा रोल पशुपालन का है. क्योंकि अगर खेती से इनकम दुगनी होती तो हम लोग अरबपति हो चुके होते, क्योंकि हम 100 साल से खेती कर रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री जी के समय MSP बढ़ा करके और नैनो यूरिया पैदा करके, नैनो DAP पैदा करके, ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी देके, स्प्रिंकलर्स में सब्सिडी देकर और उन्नत किस्म के बीज दे करके किसानों की आय दुगनी हो रही. लेकिन किसानों की आय को दुगनी से मेरे अपने निजी विचार हैं कि और ज़्यादा कर सकते हैं. पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, मधुमक्खी पालन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करें, पानी बचाएं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से लागत कम करें, नैनो यूरिया में हम 400 रुपये कट्टा बचाएं, नैनो DAP से हम पैसा बचाएं और उत्पादन ज़्यादा करें. तो फूलों की खेती, फलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती. तो जो किसान है वो अपने बैकयार्ड में 10-20 मुर्गी पाल सकता है, बकरी पाल सकता है. और कई लोग जिनके पास एक इंच ज़मीन नहीं है वो पशुपालन करते हैं. तो किसान की एक तो ये उसकी लागत कम हो जाती है कि उसको खेत नहीं खरीदना है, उसको ज़मीन नहीं खरीदनी है, और अपने घर के बाहर हम पशुपालन कर सकते हैं. और थोड़ा हमें नस्ल सुधार पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गाय ज़्यादा दूध देती है वो उतना चारा खाती है, कम दूध देती है उतना चारा खाती है. तो गायों में जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, हरियाणवी गाय, साहिवाल गाय, थार पारकर गाय और गिर गाय जिसका दूध A2 कहलाता है. और हमारे यहाँ गंगा नदी का बहुत लंबा रास्ता है, तो गंगा तीरी गाय होती हैं जो गंगा के दोनों किनारों पे पाई जाती हैं. इससे हम अपना दूध बढ़ा सकते हैं. तो एक प्रिपरेशन दिख रहा है आपका, लेकिन सर अपोजिशन की तरफ से भी प्रिपरेशन है. वो लोग कह रहे हैं कि जो आपके एलाइज थे, NDA एलाइज हैं, उनको ऐसे मिनिस्ट्रीज दिए गए हैं जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उनको एक तरह से इग्नोर किया गया है. अभी से ही उनको कमतर रखा जा रहा है. ऐसी बात नहीं है. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी. जो अच्छे विभाग और खराब विभाग कहते हैं उसी से पता चल जाता है कि हमारा वो क्या है. सभी विभाग अच्छे हैं, सभी विभाग अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, और जो कम अच्छे हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए तो मंत्रालय दिया गया है. सर ये भी सवाल उठ रहा है कि लगातार चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं TDP को और नीतीश कुमार जी की पार्टी को कि आप स्पीकर की पोस्ट अपने पास रख लीजिए, आपको मंत्रालय नहीं दिए गए, गृह वित्त ये सब मंत्रालय नहीं दिए गए, स्पीकर तो रख लीजिए अपने पास. NDA थोड़े तय करेगा कि NDA में क्या होना चाहिए. ये तो हमारा अपना घर है, बैठ के बातें हो जाएंगी सब. एक आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश में आप उस लिस्ट में शामिल हैं
जो मार्जिन है, विक्ट्री मार्जिन, वो बहुत शानदार रहा, लेकिन कई सारे मंत्री आपके राज्य में हारे। तो क्या कारण मुख्यतः आपको लग रहा है? क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क, डबल इंजन सरकार के दावे, विकास कार्य का दावा, उसके बाद इस तरह का शॉकिंग रिजल्ट। अफवाहों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। माने आप ये देखो, वो संविधान को खतरा बता रहे थे और संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी मंच पे जा रहे थे, जिनकी दादी ने 25 जून, उन्हें ना पता हो तो ये सुनवा देना कि उनकी दादी एक चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, राजनारायण उनके खिलाफ लड़े थे। उन्होंने एक रिट याचिका की जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन को बोगस माना। उसकी जगह उनने संविधान को कुचला, आपातकाल लगाया। डीआईआर और मीसा में जेपी से लेके मंडल अध्यक्ष जनसंघ का, सोशलिस्ट पार्टी का, समस्त अपोजिशन जेल गई। तो दुष्यंत ने लिखा था, वो संविधान को खतरा बता रहे हैं, क्या उनके मुंह से बातें शोभा दे रही हैं? तो दुष्यंत ने लिखा था ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। वो जेपी थे, उनको बंद कर दिया। हेमंत शर्मा बड़े पत्रकार हैं, उनके फादर ने एक कविता लिखी थी आपातकाल पे कि मौसम की आंखों में नमी है, लगता है कोई गमी है, और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। तो वो मिसेज गांधी ने फाड़ के फेंके थे, सेंसरशिप लगाई थी प्रेस पर और लोगों को जेल भेजा था। क्या ये उनके मुंह से ये बात अच्छी लग रही है कि वो संविधान और आरक्षण को नुकसान पहुंचा? इस अफवाह ने हमारा बहुत नुकसान किया है। और बीएसपी पिछली बार सपा बसपा का घोषित गठबंधन था, इस बार सपा बसपा का अघोषित गठबंधन और बसपा का वोट शिफ्ट कर गया इस अफवाह पर कि आरक्षण और संविधान को खतरा है, जो कभी हो ही नहीं सकता। जबकि मोदी जी ने कहा था जब तक वो जिंदा है कोई माई का लाल इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना आरक्षण के साथ। कास्ट पोलराइजेशन, मुस्लिम वोट बैंक, इन मास इन ब्लॉक, उनके साथ जाना, इससे नुकसान हुआ। हाँ, वो एक जगह होने से एक को लाभ हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ। बीएसपी टोटल खत्म हो गई, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी जिंदा हुई है। So that was SP Singh Baghel, the MOS, who is just taking charge of his ministries, and he's saying that on one side the India bloc will not decide as to what the NDA has to do, and he's also saying that Rahul Gandhi does not have the moral ground to speak about the constitution. With video journalist Jagannath, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.